हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, acid rain enhances the fertility of the soil. Statement 2, acid rain corrodes water pipes, resulting in leaching of heavy metals such as iron, lead, copper into the drinking water. So आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या होगा हमारा की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में होगा वो सभी को समझ में आ रहा होगा, वो होगा हमारा एसिड रेन के ऊपर बातचीत होगी. सो एसिड रेन हमारे पास सबसे पहले होती क्या है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं. सो एसिड रेन इज सिंपली जब हमारे पास कोई भी, जब हमारा पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एयर में, तो यहाँ पे एयर में बहुत सारी गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, आई थिंक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑल्सो, ये सारी गैसेस हमारी एयर में होती हैं, यहाँ पे एयर में. अब जैसे ही पानी आएगा नीचे, पानी हमें पता है जब बारिश होती है ये वाटर आएगा तो ये H2 होता है. ये इसके साथ रिएक्ट करके जब फर्दर नीचे आता है तो ये वेरियस तरीके के एसिड बना लेता है. वन एग्जांपल इज आई थिंक H2SO3 एंड मे बी नाइट्रिक एसिड एज वेल, HNO3. बट H2SO3 ये हमारे पास जरूर मिलता है हमें. तो जब ये नीचे आएगी बारिश तो ये मिलेगा. तो एसिड रेन हमारे पास ऐसी रेन जिसमें हमारे पास वेरियस गैसेस से वाटर रिएक्ट करके आए, तो ये अल्टीमेटली क्या होगी, ये होगी हमारी एसिड रेन. अब एसिड रेन है तो मतलब एसिडिटी ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है तो मतलब क्या चीज ज्यादा होगी, सिंपल सा H+ आयन ज्यादा होंगे. अब जैसे ही ये किसी भी चीज पर आज पड़ जाती है, जैसे कि ताजमहल का केस सुना होगा, जब ताजमहल पे भी एसिड रेन या फिर जो एसिड रेन हो रही है, बारिश हो रही है, वो ताजमहल पे भी ये कर देती है कोरोड, उस मार्बल को कर देगी कोरोड. जैसे आपको पता होगा मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है. अब उस पे H+ आयन आएंगे तो क्या होगा, ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. तो ये कोरोड्स कर देती है बहुत सारी चीजों को. मेटल को हमारे पास कर देती है कोरोड्स द मेटल, लिख सकते हैं हम, या कोई भी चीज. एंड ये हमारे पास साथ साथ हार्म करती है हमारी सॉइल को भी, हार्म्स द सॉइल, क्योंकि सॉइल की एक अपनी स्पेसिफिक पीएच होती है. तो अगर सॉइल अपनी एक पीएच पे अच्छा सा काम कर रही होगी, लेकिन जैसे ही ऐसे ड्रेन हुई तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगी या घटेगी, सर पीएच हमारी हो जाएगी डिक्रीज. सो ये क्या कर देगी, एक और चीज ये कर देगी, डिक्रीज द पीएच ऑफ व्हाट, ऑफ सॉइल, डिक्रीज पीएच ऑफ सॉइल. तो जिन प्लांट्स जो 4.5 पीएच पर अच्छे से ग्रो हो रहे थे, अब उनकी 4 पीएच हो गई, तो कैसे ग्रो होंगे, तो यहाँ पे एक परेशानी होगी. तो ये हमारे पास थोड़ी सी बातचीत थी एसिड रेन पे. अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट है. एसिड रेन एनहेंसेस द फर्टिलिटी ऑफ द, नो नेवर. इसने पीएच को कम करा, इसने सॉइल की फर्टिलिटी करी है खराब, ये सही नहीं करी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड, एसिड रेन कोरोड्स वाटर पाइप. यस, कोरोजन तो करेगी, वाटर पाइप जो होते हैं हमारे मेटल के उनको कोरोड्स कर देगी, resulting into the leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into drinking water. So यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास वाटर पाइप्स को ये कोरोड करेगी तो उससे क्या होगा, लीचिंग का मतलब होता है नीचे बैठ जाना उस वाटर में जो है, या फिर सेटल डाउन हो जाना. ये मेटल जब हमारे ड्रिंकिंग वाटर में जब हम देखेंगे तो आयरन, लेड एंड कॉपर जैसे हमारे पास हैवी मेटल जो है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आ लेंगे, बिकॉज वाटर पाइप होगा ये हमारे पास. अब इस पे यहाँ पे मान लेते हैं आउटसाइड से रेन हो गई, अब यहाँ पे जो मेटल है वो हमारा हल्का हल्का डिग्रेड होने लगेगा, ये डिग्रेड होकर वाटर में आ जाएंगे. अब मेटल डिग्रेड होकर वाटर में आ गए तो अब क्या होगा, हम पियेंगे ही, मतलब वो ड्रिंकिंग वाटर की पाइप्स की बात हो रही है, जो वाटर पाइप्स हैं ये ड्रिंकिंग वाटर वाले तो हैं. तो अब यहाँ पे एसिड रेन हो गई तो ये ड्रिंकिंग वाटर में ही आ जाएंगे. तो मतलब ये बात एकदम सही लिखी है. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट 1 इज नॉट करेक्ट. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट. So the final answer is going to be option number 2. Hope you understood it well. Best of luck.